नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम 8th पे कमीशन में लेवल 2 की क्या सैलरी बनने वाली है, रियल जो अंतर आने वाला है वो कितना है, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका एक फायदा तो यह है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता हूँ, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके साथ साथ सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल बनाकर मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप चैनल पर विजिट कर कर देख सकते हो। आज हम लेवल 2 की पोस्ट के बारे में बताता हूं। मैं सबसे पहले तो कि रेलवे में कौन कौन सी, जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 आ गया, फिर एएलपी का आ गया, लोको पायलट, जूनियर क्लर्क और अकाउंट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क, ये एनटीपीसी के थ्रू आती है। फिर फील्ड वर्कर की पैरामेडिकल वाली आ गई, फिर लेब असिस्टेंट ग्रेड 3 हो गया, जो अभी वैकेंसी फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। तो इतनी वैकेंसी लेवल 2 में आती है रेलवे में। इसके अलावा जो एसएससी है, अदर डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनमें सभी में लेवल 2 की वैकेंसी रहती है। उसमें क्या फैक्टर लगने वाला है 8th पे कमीशन आने के बाद, क्या क्या सैलरी हो सकती है। तो जैसे अभी की बात करूं तो 19,900 बेसिक है। जैसे तो 19,900 बेसिक है, तो इसमें क्या फिटमेंट फैक्टर लगता है। तो फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी आपकी बेसिक है और जो डीए है, दोनों को ऐड करने के बाद जो भी गवर्नमेंट इंक्रीज करती है उसको फिटमेंट फैक्टर बोलते हैं। जैसे 2016 में लगा था 7th सीपीसी में, उस टाइम 125% डीए था, और जो दोनों को ऐड किया गया 125% यानी डीए और बेसिक को ऐड किया गया तो 225 यानी जो 2.25 निकल के आया था। इस पर 14.3 का इंक्रीमेंट दिया गया ना, तो जो फिटमेंट फैक्टर निकल के आया वो था 2.57। जब अब हम बात करते हैं कि अभी क्या होगा, तो एक एक 26 को यदि डीए हमारा मान के चलते हैं कि 60% है, ये प्लस माइनस 1-2 हो सकता है। अभी मैं अनुमानित लेके चल रहा हूँ कि 60% है और बेसिक हमारी 100 है, तो 160 यानी 1.60 तो अभी हमारा फिटमेंट फैक्टर निकल रहा हुआ है। इस पर सरकार कितना इंक्रीज करती है, 16% करती है, 20% करती है, 40 करती है, 80 करती है या 130 करती है। ये दोनों तो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग है, मुझे नहीं लगता कि ये इतना बढ़ेगा। बाकी 16, 20 और 40 के बीच में ही बढ़ने वाला है। और ये फिटमेंट फैक्टर यदि 16 बढ़ेगा तो 1.86 लगेगा, 20 बढ़ेगा तो 1.92 लगेगा और 40% बढ़ेगा तो 2.24 फैक्टर लगने वाला है। फैक्टर के अकॉर्डिंग ही आपकी बेसिक सेट होने वाली है। तो बेसिक जैसे अभी 19,900 है और फिलहाल बेसिक और डीए को ऐड करते हैं तो 30,447 रुपये बनते हैं। यदि इसमें हम फिटमेंट फैक्टर लगाते हैं कि 1.86 यदि 16% इंक्रीज करके लगाते हैं तो 37,000 नई बेसिक निकल के आती है। यदि 20% इंक्रीज करके 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगाते हैं तो नई जो बेसिक निकल के आएगी वो 38,200 रुपये निकल के आएगी। और 40% इंक्रीज 2.24 का फैक्टर लगाते हैं तो 44,600 मिनिमम बेसिक निकल के आएगी। बाकी नीचे आप जो बेसिक देख रहे हो 3-3% हर साल इंक्रीज होती है आपकी बेसिक। जैसे आप सर्विस में कंप्लीट करते हो 1 साल तो 3% का बेसिक में इंक्रीज देखने को मिलता है, वो दिया हुआ है। यदि 80% इंक्रीज होती है यदि फैक्टर तो 2.89 वाला लगता है और 57,500 मिनिमम सैलरी बनने वाली है, यानी बेसिक नई बेसिक ये रहने वाली है। और 73,200 यदि फिटमेंट फैक्टर 3.68 लगता है। तो बाकी ये दोनों लगने के चांस बहुत कम है। तो सिर्फ ये तीन जो फिटमेंट फैक्टर दिए हैं उन्हीं के बीच में आपके रहने वाली है। आप जो भी फिटमेंट फैक्टर गवर्नमेंट तय करेगी, जो कमेटी तय करेगी, मेरे अकॉर्डिंग इसी के बीच में रहने वाला है। अभी हम सैलरी जान लेते हैं एक्स वाई और जेड सिटी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले वाई सिटी या ना लेकर जेड सिटी लेते हैं। सबसे पहले जेड सिटी वो होती है जहां पॉपुलेशन 5 लाख से 50 लाख के बीच में होती है। यहाँ मैं नीचे लिख के दिखा देता हूँ आपको, 5 से 50 के बीच में पॉपुलेशन वाली तो आती है वाई सिटी, और जेड सिटी आती है 5 से बिलो वाली। तो 5 से बिलो जो होती है, जिसकी पॉपुलेशन 5 लाख से बिलो, वो जेड सिटी, यानी मोस्टली बड़ी सिटी को छोड़कर सभी जेड सिटी होती है। यहाँ सैलरी कम रहने का कारण क्या है, जो भी एचआरए अलाउंस मिलता है वो 10% मिलता है आपको बेसिक का, और जो टीपीटी अलाउंस मिलता है वो वाई और जेड में सेम मिलता है, मगर जो एक्स में मिलता है एक्स में डबल मिलता है उसका। तो इस वजह से इनकी सैलरी में थोड़ा डिफरेंस आता है। तो हम अभी जेड सिटी की बात करते हैं कि लेवल 2 यानी एएलपी या टेक्नीशियन ग्रेड 3 आते हैं, तो उनकी अभी फिलहाल सैलरी 19,900 के बेसिक से आधार पर जो 53% डीए चल रहा है, यानी जनवरी 2025 में। तो फिलहाल इन हैंड सैलरी की बात करूं तो 30,740 रुपये निकल कर आती है। अदर अलाउंसेज अलग रह जाते हैं, किसी का ट्रैवलिंग अलाउंस है, लोको पायलट को जैसे 30% उसके बेसिक में इंक्रीज कर दिया जाता है, वो चीजें अलग रह जाती है। हम एक कॉमन बेसिक सैलरी लेवल 2 की जानने वाले हैं। यदि एक एक 26 को 60% यदि हम डीए मानकर चलें
तो जो इन हैंड सैलरी बनने वाली है एनपीएस को काटने के बाद, आपका जो भी एनपीएस है वो कट जाएगा, उसमें एचआरए ऐड हो जाएगा, तो 32,090 रुपए निकल के आती है, लगभग 32,000 के आसपास। ये यदि 1.86 का फैक्टर लगता है तो इन हैंड सैलरी आप देखोगे 38,700 रुपए, यहाँ लगभग 6,000 रुपए इंक्रीज हुई है, 6 से 7,000 रुपए इंक्रीज हुई है। और नया जो बेसिक आएगा वो 37,000 आएगा। सारे अलाउंसेस जो हमें बेसिक पे मिलते हैं, तो इसलिए आगे जो भी इंक्रीमेंट मिलेगा वो हमेशा थोड़ा ज्यादा ही मिलता आपको नजर आएगा आज की डेट से। 1.92 यदि फैक्टर लगता है तो 40,000 इन हैंड आपके सैलरी बनने वाली है, और यदि 2.24 का फैक्टर लगता है तो 46,700। तो यहाँ आप देखोगे कि 32,000 से 38,000 6 का फर्क आया, यहाँ 8,000 का फर्क आया, और यहाँ आप देखोगे 14,000 का फर्क आया है। बाकी 2.89 लगता है तो 60,000 मिनिमम सैलरी होगी इन हैंड, और 76,600 यदि 3.68 का फैक्टर लगता है तो मिनिमम सैलरी 76,000 के आसपास आएगी, जो कि लगता नहीं है कि इतनी आएगी। अभी वाई सिटी का आपको मैंने पहले ही बता दिया, वाई सिटी 5 से 50 लाख के बीच में पॉपुलेशन वाले शहर आते हैं, जिसमें जैसे जयपुर हो गया, बीकानेर हो गया, अमृतसर हो गया, ये वाई सिटी में आते हैं। तो यहाँ क्या होता है, जो भी एचआरए आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है वो 20% ऑफ बेसिक मिलता है, इस वजह से सैलरी में थोड़ा फर्क देखने को मिलता है। यहाँ आप देखोगे कि आज की डेट में इन हैंड 32,760 रुपए है, और वहीं हम जेड सिटी में देख रहे थे 30,770 रुपए थी। तो लगभग यहाँ 2,000 का फर्क आपको देखने को मिल रहा है, वो सिर्फ एचआरए की वजह से मिल रहा है। फिर यदि 60% हम डीए अनुमानित मानकर चले और 1/1/26 को, तो इन हैंड सैलरी 34,080 रुपए हो जाएगी, और फिटमेंट फैक्टर 1.86 लगता है तो 42,800 रुपए इन हैंड सैलरी आएगी 1/1/26 यानी 8 वेतन आयोग में। तो यहाँ आप देख रहे हो लगभग फर्क 8,000 का आ गया। फिर नेक्स्ट जो 1.92 का फैक्टर लगता है तो लगभग 9,000 9 से 10,000 का फर्क, 43,820 है तो 9 से 10,000 का फर्क देखने को मिल रहा है। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.24 लगता है तो 51,160 रुपए निकल के आती है सैलरी, जो कि अभी आप देखोगे 17,000 के आसपास यहाँ फर्क देखने को मिलता है। यदि 2.89 लगता है तो 65,000 इन हैंड सैलरी होगी, और 3.68 लगता है तो यहाँ आप देखोगे 83,920 रुपए, जो बहुत ज्यादा सैलरी हो जाएगी यदि ये लगता है। तो यहाँ मैं तो चाहूंगा कि 3.68 ही लगे, बाकी इतना संभव नहीं है। अभी हम एक्स सिटी के देख लेते हैं कि एक्स सिटी में क्या होता है। एक्स सिटी में क्या होता है, जिसकी पॉपुलेशन 50 लाख से अधिक है, जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ऐसे बड़े शहर हो गए, वहां जो भी एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिलता है वो 30% ऑफ बेसिक मिलता है हमेशा, यानी इस वजह से इनकी सैलरी में डिफरेंस आता है। यहाँ देखोगे आप 35,400 जो आज की डेट में मिल रहा है, और पीछे 32,760 मिल रहा था, यहाँ 30,770 रुपए मिल रहा था, यानी जेड सिटी से कंपेयर करें तो लगभग 5 से 6,000 रुपए का यहाँ फर्क आपको देखने को मिल रहा है। यदि 1/1/26 को 60% डीए के साथ अनुमानित करें तो इन हैंड सैलरी 36,790 रुपए हो जाएगी, और 1.86 का फैक्टर लगता है तो 47,000 सैलरी निकल के आएगी, जो कि लगभग 11,000 का यहाँ पर फर्क देखने को मिल रहा है। और यदि 1.92 फैक्टर लगता है तो 48,540 यानी लगभग 48,500 के आसपास सैलरी मिलेगी, तो लगभग 12,000 का यहाँ पर आपको फर्क देखने को मिलेगा। 2.24 का फैक्टर लगता है तो 56,620 इन हैंड सैलरी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ लगभग 20,000 का आपको फर्क देखने को मिल रहा है। 2.89 लगता है तो 72,900 इन हैंड होगी, और यदि 3.68 लगता है तो 92,840 इन हैंड सैलरी होगी, और उस टाइम 73,200 मिनिमम बेसिक निर्धारित किया जाएगा। बाकी यह संभावना कम है, हो जाए तो अच्छी बात है। तो हमने लेवल 2 की सैलरी 8th पे कमीशन में जानी एक्स, वाई और जेड सिटी में कितनी कितनी हो सकती है। इसके अलावा मैंने लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक सभी इंडिविजुअल वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। आप मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो आप चैनल पर विजिट कर ये अलग अलग वीडियो देख सकते हो कि किस लेवल में कितनी सैलरी इंक्रीज होगी और एक्चुअल में कितनी सैलरी इंक्रीज होने वाली है किस फिटमेंट फैक्टर से। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।